बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, आज हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे एवं विधि को जानेंगे। आषाढ़ उतरते की 11 को देव सोते हैं, इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। बाद में कार्तिक सुदी 11 को देवता उठते हैं। आषाढ़ की 11 को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछोना बिछाकर भगवान को सजाओ, जागरण कर पूजा करो। आइए देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। और आइए सभी कथा सुनने से पहले एक बार मन से भाव से बोलेंगे जय श्री हरि, जय श्री हरि। भक्तों, सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखी मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य सब बंद हो गए, कोई शुभ कार्य नहीं होता था। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चला गया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अंगिरा ऋषि के चरणों में पड़ के श्री अंगिरा ऋषि से राजा मानधाता कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा कहती है कि राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख मिलता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताइए कि अकाल पड़ने का क्या कारण है, मेरी प्रजा इतनी कष्ट में क्यों है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना ये सब धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुगम उपाय बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। अगर इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया जाए और विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती है। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा जितने भी उपद्रव हैं उनको शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने अपनी प्रजा सहित इस व्रत को किया और सभी कष्टों से निवारण पाया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इस कथा को अवश्य सुने। जो व्रत कर रहे हैं उनको तो सुनने ही चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और महापुण्यदायी होता है। तुलसी की पवन से यमदूत भी भय खाते हैं। तुलसी की माला गले में पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो तुलसी की माला पहनते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो भक्तों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब आज से तुलसी की माला अवश्य धारण करें और तुलसी का पौधा अपने गमले में या अपने आंगन में अवश्य लगाएं। तो आइए सभी श्री हरि का नाम लेते हुए इस कथा को यहीं विश्राम करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।